सरकार ईमानदार है, सरपंच बेईमान है। पहले 20 लाख था, अब 2 लाख कर दी। एक तरफ से पंचायती राज की तो इंसर्ट है, पर मैं ये बोलूँ कि ये औरतों की भी जो है सरकार जो है नए नोटिस निकालती है कई बार जो है। और इस आज सरपंचों की बैठक का आयोजन किया गया है, किन मुद्दों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है? और सबसे पहले तो ये है कि पंचायतें अपने गांव में विकास कार्य करवाना चाहती हैं, लेकिन हर बार जो है सरकार जो है इसी अपने पॉइंट पे अड़ी हुई है कि इनको पूरी अपने जो है अधिकार ना देकर सरपंचों को कहीं ना कहीं बांधा गया है। हर बार जो है सरकार जो है नए नोटिस निकालती है कई बार जो है। और इस जो प्रक्रिया है पंचायतों की वो इजी करने की बजाय इसको और घुमा फिरा कर इसको एक कॉम्प्लिकेटेड और लंबा खींच रही है। जितने भी अगर सरकार ये कहती है कि ई टेंडरिंग से हम पारदर्शिता या काम जल्दी या कुछ कराएंगे, लेकिन जितने भी टेंडर हुए, हम रायपुरानी ब्लॉक की ही बात करेंगे, जितने भी टेंडर हुए थे सरकार ये आंकड़े दे कि कितने पे काम शुरू हो चुका है। और दूसरा जो है सरकार ने जो है कि कुछ बैंकों के जो है लेन देन का जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, वो पेमेंट का रास्ते भी आसान किए जाएं। पेमेंट बेशक ऑनलाइन हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें जो है पूरे सभी को जो है कम से कम ब्लॉक के अंदर वो बैंक होने चाहिए जिनके अंदर पंचायतों के खाते हैं। तो 5 लाख रुपए की जो की गई थी अब सरपंच कर सकता है, तो उसके लिए भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं? उसमें भी बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं। जितना पंचायत के पास फंड आएगा उसका 50% जो है वो उस तरह के जो है कामों में यूज़ कर सकता है। मतलब बार जो है एक सरपंचों के और पंचायतों के, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी ग्राम पंचायत के हाथ बांधे गए हैं ताकि काम जो है जल्दी ना हो सकें। जो लोगों के साथ हमने वायदे किए हैं वो जल्दी पूरे ना हो सकें। तो अभी बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं सभी सरपंच? बैठक में यही फैसला लिया गया है कि कल हम सभी दोबारा जो है BDPO और SDO से मिलकर बातचीत करेंगे कि कम से कम क्लियर हो कि वो काम किस तरीके से हों। जिस तरह की पेमेंट ये इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो हम चाहते हैं कि वो उनका जो है समाधान हो। बाकी हमारे सरपंच और भी खड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके भी व्यूज़ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो ये सरकार ने जो कार्य किए हैं सभी सरपंच परेशान हैं। पहले तो अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम मुखराज। कहाँ से सरपंच? सरपंच। क्या कुछ कहना है आपको? सरकार के बारे में कहना जी, सरकार जहाँ खट्टर साहब भी गाँव में लगा जाना, गाँव में जाएगा पहले सबसे पहले तो सरपंच वाली बात छेड़ेगा। अभी आप ही टेंडर से घुसा लोग हाथ खड़े कर देगा घुसा। सरपंचों को बार यही बात करे, मैं सरपंच का राज नहीं चलन देगा, मैं सरपंच का राज नहीं चलन देगा। तो सरपंच बनाए क्यों रखे ने? फिर जैसे ही इलेक्शन करवाए ने 2 साल तो निकल गए, 2 साल और काट देते, इतना खट्टर का काम नहीं बढ़ जाता। फिर देखी नहीं जो और कहा सरपंच का राज नहीं चलन देगा, पर नहीं राज चलन देगा तो बनाए क्यों? मैंने आगामी क्या कार्रवाई सरपंचों के द्वारा अमल में लाई जाएगी अगर सरकार नहीं मानती है इस मांगों को? वो सरकार पर सरपंच पर क्या अभी तो पता ही नहीं, कोई गोली मार देंगे। एक दिन का काम अभी देखी जाएगी, जो कुछ करने जो करना सरपंच का। और कितना भ्रष्टाचार हो रहा, कहीं ले लो जहाँ 40 लाख रुपये तो HPSC के दफ्तर में तो जे रहे, IAS फंस रहे सारे निके। वहाँ IAS मिनिस्टर के उससे पैसे ले रहे हैं, वहाँ सीधे थोड़ी ले रहे हैं। ऊपर से मिनिस्टर की सही अनुचित ले रहे हैं IAS पैसे। 40 नाव निकले उस लेडीज के पास, दिल्ली के पास 40 IAS के नाव निकले हरियाणा के। जब सरकार ईमानदार है, सरपंच बेईमान है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप सरपंच हो? हेमलता फ्रॉम वुड पंचायत। तो क्या कुछ कहना है? आज मीटिंग हुई थी, क्या कुछ कहोगे सरपंचों को? मैं तो यही बोलूँगी कि जब मैं सरपंच बनी थी तो अपने गांव के लिए बहुत कुछ सोचा था कि अच्छी बात है इस बार कि लेडीज़ की बारी आई है औरतों के उठाने के लिए। पर जो ये हो रहा है बड़ी मुश्किल से तो अब समझ में आया है। डेली रूल चेंज हो रहे हैं कि एक तरफ से जैसे कि पहले 20 लाख था, अब 2 लाख कर दी। एक तरफ से पंचायती राज की तो इंसर्ट है, पर मैं ये बोलूँ कि ये औरतों की भी इंसर्ट है। ठीक है कि उनमें सिर्फ 2 लाख तक की ही समझ है, क्या वो कर नहीं पाते हैं उस चीज़ को? ठीक है, हम लोग मैनेज नहीं करते हैं, ये हमारी लेडीज़ों की भी इंसर्ट हो रही है। ठीक है, डेली रूल चेंज हुआ है। 3 महीने में अब समझ आया था 2 लाख तक का, अब फिर से वो भी हो गया कि 5 लाख हुआ था। तो ये मैं आगे तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि क्या हम लेडीज़ों में काम करने की वो शक्ति नहीं है कि हमें समझ नहीं है जो ये रूल चेंज हो रहे हैं कि 2 लाख तक 20 लाख से, क्या औरत में 2 लाख तक की समझ है? उससे ऊपर काम नहीं कर सकती है कि ये ठेकेदारों को ही ज़्यादा पता है, लेडीज़ को पता नहीं है।
तो ये बनाने का क्या मतलब है लेडीज़ों को, जो ऐसे नाइंसाफ़ी की जा रही है लेडीज़ों के साथ, सरपंचों के साथ, गांव वालों के साथ। तो सरकार से क्या मांग करोगे आप? सरकार से तो यही मांगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 50% लेडीज़ें बनाती हैं, ऊपर से उनकी इंसल्ट की जा रही है ये कि 20 लाख थी 2 लाख कर दिया। आई मीन यही बात कि औरतें क्या मैनेज कर रही हैं इस चीज़ में कि काम करने में, गांव के विकास के लिए भी मैनेज करेंगी। जो 20 लाख के काम थे, जो कि ये 2 लाख में ही वो काम सरा लेंगी। 5 साल तक ऐसे ही चला रहेगा क्या? 5 साल में वो सिर्फ 5 ही गलियां बना पाएंगी, वो भी आई मीन आप लोग पता ही होगा कि क्या कर पाएंगी। वो पूरे गांव की गलियां भी नहीं बनेगी। बात करते हैं हमारे नेता, बात करते हैं कि गांव का विकास करो, ये शहरीकरण करो। क्या शहरीकरण करेंगे इसमें? वो तो खुद ही समझे ना कि क्या शहरीकरण करें हम इसमें।